नमस्कार छात्रों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो इसी ऑनलाइन जर्नी में हमको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। अभी तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, कितना नॉलेज है। संस्कृत बहुत बड़ी है, ठीक है। हिंदी की जो शब्दों के रूप में देखें ना हम, तो 3 भाषाएं चलती हैं हमारे देश में, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो सबसे बड़ी जो शब्द संख्या है, माना जाता है कि लगभग 11 लाख शब्द है इस संस्कृत में, और 7.5 लाख शब्द लगभग हिंदी में है, और बहुत कम शब्द इंग्लिश में है। लेकिन फिर भी इंग्लिश हमारे लिए बहुत टफ भाषा है। आगे चलते हैं हम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम का पहले हम लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो पहला पार्ट है हमारा, उसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, उसके भेद पढ़े और सर्वनाम शब्द रूप पढ़े, ठीक है। सर्वनाम शब्द रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं वे सारे हमने पढ़े थे। तो वो थोड़े से थे, मतलब कि बिल्कुल हमने वह शब्द लिया था जो थर्ड पर्सन के लिए बोला जाता है, यानी कि प्रथम पुरुष के लिए जो सर्वनाम यूज में होते हैं, हमने वह पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं आगे और भी सर्वनाम होते हैं, जैसे तुम, मैं, यह, है ना, आप, और भी शब्द हम यूज करते हैं। नाम न लेकर हम उनके अलावा और जो शब्द बोलते हैं, यानी कि संज्ञा न बोलकर हम जो सर्वनाम यूज करते हैं, तो केवल वह थोड़ी ना बोलते हैं, और बहुत सारे शब्द होते हैं। और ये देखिए कि जो भी शब्द बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा में जितने भी शब्दों का हम उपयोग करते हैं या काम में लेते हैं, क्रिया के साथ मिला के उनका वाक्य बनाते हैं, वो तीनों लिंगों में होते हैं, ठीक है। तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। चाहे वह आप में हो, आप भी तीनों लिंगों में होते हैं, ठीक है। आप कोई पुरुष भी हो सकता है, आप कोई स्त्री भी हो सकती है, या आप कोई नपुंसकलिंग यानी कि कोई प्राणी, यानी कि हम किसी भी वस्तु को कह सकते हैं। अब किम ले लीजिए, किम में भी हम स्त्रीलिंग को भी पूछ सकते हैं कि आप कौन है, या पुल्लिंग को भी पूछ सकते हैं, और नपुंसकलिंग के लिए भी शब्द बने हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों को लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। हम पढ़ेंगे सर्वनाम के और शब्द रूप की, और सर्वनाम शब्द रूप कैसे है और किन्हें कहते हैं, और तीनों लिंगों में उनकी जो रूप बना है वो कैसा बना है, ठीक है। संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ चुके हैं, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, जितनी भी परिचित है, जितना भी उसका हम ज्ञान ले सकते थे उतना हमने ले लिया, उतना सारे उसके भेद पढ़ चुके हैं। अब हम सर्वनाम के आगे के शब्द रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हम, सबसे पहला है यहाँ पर हमारा अस्मत्। अच्छा, अस्मत् क्या होता है? अस्मत् होता है मैं, यानी स्वयं के लिए। जब हम खुद के लिए बोलते हैं, अब स्वयं के लिए मान लीजिए हम लकार में यूज करते हैं, तो पुरुष स्वयं के लिए कौन सा हो गया? हम स्वयं के लिए कौन सा पुरुष यूज करेंगे? उत्तम पुरुष, ठीक है। ऐसे ही शब्द रूप में हम स्वयं के लिए जब मैं शब्द बोलते हैं, तो यहाँ आ जाता है हमारा अस्मत् शब्द। कौन सा आ जाएगा? अस्मत् शब्द, यानी कि मैं। अस्मत् शब्द से मैं शब्द बनते हैं, मैं के अस्मत् से बनते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार चलेंगे? अब ये देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, पहले वाली जो हमारी कक्षा थी उसमें बताया था कि मान लीजिए किसी संज्ञा या सर्वनाम में, संज्ञा या सर्वनाम का जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण, ठीक है, अंतिम वर्ण, मान लीजिए राम लिखा था, है ना, तो ये तो हो गया हमारा, इसके अंदर क्या है? अस्वर है। अगर स्वर आता है, शब्द के अंत में कोई स्वर आता है, तो उस स्वर से रिलेटेड अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत बन जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए स्वर ना आके हल आ गया, यानी कि व्यंजन आ गया। अब व्यंजन में क्या करेंगे भाई? कैसे अकारांत आकारांत कैसे लगाएंगे? तो हमें अकारांत आकारांत लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि ये जो अस्मत् शब्द है, इसमें जो हल युक्त द वर्ण आया है, इस द से दकारांत शब्द रूप चलेंगे, ठीक है। जैसे अकारांत, आकारांत, वैसे दकारांत, ठीक है। अस्मद है तो ये दकारांत शब्द बोलेंगे। अब ये अ से शुरू हुआ है, यानी कि मैं है, तो दकारांत कैसे हो गया? क्योंकि इसका अंतिम वर्ण क्या है? द है, हल युक्त। तो ये शब्द रूप कैसे चलेंगे? अहम। देखिए, उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष एक वचन, अहम यानी मैं। उत्तम पुरुष द्विवचन, यानी कि आवाम, हम दोनों। उत्तम पुरुष बहुवचन, यानी कि वयम, हम सब। तो ये रूप आते हैं हमारी प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। शब्द रूप हमारे विभक्ति से चलते हैं और तीनों वचनों में चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये चलेंगे, ठीक है। प्रथमा विभक्ति क्या कह रही है? अहम, आवाम, वयम, यानी कि मैं एक,
हम दोनों और हम सब। ठीक है, अब आता है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में है माम, आवाम, अस्मान। द्वितीय विभक्ति किसके योग में होती है? ये तो होती है हमारी कर्ता कारक में। ठीक है, जब हम कारक पढ़ाएंगे तब हमें ज्ञान होगा कि प्रथमा द्वितीय क्या कह रही है। ये है कर्ता, ये है हमारी कर्म, ये है हमारी करण, चतुर्थी है हमारी संप्रदान। ठीक है, पंचमी है हमारी अपादान, षष्ठी है हमारी संबंध, यह आएगा हमारी सप्तमी। कौन सी आएगी? अधिकरण। ये हमारे सारे कारक हो गए। प्रथमा विभक्ति का कारक है कर्ता कारक, ये हमारे कर्ता है। तो कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। ठीक है, तो क्रिया को करने वाला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। और एक में देखिए मैं भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, वह भी हो सकता है। तो वह तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मैं, यानी कि उत्तम पुरुष पढ़ रहे थे। तो मैं में हम लिखेंगे अहम, आवाम, वयम। अब है कर्म, यानी कि कर्म क्या किया है, तो उसमें आएगा आम, आवाम, अस्मान। फिर है हमारा करण यानी तृतीया, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। फिर मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मत, आवाभ्याम, अस्मत्। और मम, आवयो, अस्माकम। और मई, आवयो, अस्मासु। ये रूप इसमें चलेंगे। अस्मत् शब्द से और रूप नहीं बनेंगे। ये अस्मत् शब्द सेपरेट है, ये अकेला ही है। ठीक है, मैं कहूँ कि देखिए जैसे मैंने स बनाया, जैसे तो मैं आपको कह देती हूँ कि यह बना दी, यत बना दीजिए या किम बना दीजिए, तो वो अस्मत् शब्द से नहीं बनेंगे। अस्मत् शब्द अपने आप में अकेला है, ये ऐसे ही बनेंगे। इसके रूप आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हम हमारे अब युष्मत् शब्द की तरफ। तो युष्मत् यहाँ पर आधा श है। ठीक है, ये भी आता है हमारा दकारांत। दकारांत क्यों? क्योंकि उसके अंत में कौन सा हल वर्ण है? द होने के कारण ये दकारांत आ गया। ठीक है, ये आ गया दकारांत। ये यहाँ पर क्या है हमारा? त्वम। अब त्वम रूप कहाँ पे चलता है बताइए? त्वम रूप चलता है मध्यम पुरुष में, है ना। मैं अस्मत् शब्द हो गई, त्वम यानी कि युष्मत् शब्द हो गए मध्यम पुरुष, और तत् यानी कि वह जो तीसरा व्यक्ति है वह हो गया। मैं आपको लकार से पुरुष को कैसे जोड़ना है वो बता रही हूँ, यानी कि धातु रूप और शब्द रूप को कैसे जोड़ के वाक्य बनाना है। बार बार इसीलिए मैं पुरुष का ज्ञान करवाती हूँ कि प्रथम पुरुष क्या कहना चाह रहा है, मध्यम पुरुष क्या कहना चाह रहा है और उत्तम पुरुष क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मध्यम पुरुष त्वम। मान लीजिए हमने पठ धातु लिया तो पठसी आ गया, तो त्वम पठसी, युवम पठत और यूयम पठत। ठीक है, तो ये प्रथम विभक्ति है। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। इस तरह से ये रूप चलेंगे। और ये है हमारा युष्मत् शब्द, यानी कि त्वम, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं उसके लिए ये सब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम ईदम। अब देखिए ईदम, यही पहचान है कि ईदम में म हल वर्ण है। हल वर्ण आते ही म के मकारांत बन गया। अब ये जो ईदम होता है यानी कि यह, ईदम यानी कि यह तीन लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे वह तीन लिंगों में होता है ऐसे ही यह भी तीन लिंगों में होता है। ठीक है, तो इसके तीनों लिंग कैसे चलेंगे? हम यहाँ पढ़ रहे हैं हमारा पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग लिंग में ईदम शब्द रूप पढ़ेंगे जो मकारांत पुल्लिंग कहलाएंगे। वो है अयम, ईमो, ईमे। अयम एक वचन आ गया, ईमो द्विवचन आ गया और ईमे बहुवचन आ गया। अयम ईमो ईमे, इमम ईमो ईमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मे आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अनयो एषाम, अस्मिन् अनयो एषु। अब ये जो साइड में आपके पास देखिए ये अलग से एक एक वर्ण और दिया हुआ है, यानी कि आप इनके अलावा इनको भी यूज में ले सकते हो। एनन, एनम को भी यूज में ले सकते हो। ईमो की जगह एनो भी लगा सकते हो, ईमान की जगह एनाने भी लगा सकते हो, लेकिन जो यूज में आते हैं वो यही आते हैं, ईमम, ईमो और ईमान।
ये वाले नहीं आते हैं, इसमें भी ये अनयो वाला कम काम में आता है। हम यहाँ अनयो ही लिखेंगे, हम इसे ही काम में लेंगे, क्योंकि अधिकतर जो संस्कृत भाषा में जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें यही वर्ण काम में आते हैं। ये जो एक्स्ट्रा लिखे हुए दूसरे वर्ण यानी कि उनको, और इसका अर्थ भी यही है, दो अर्थों में जो वर्ण दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, वे नहीं आते हैं। तो ये हमारा है ईदम यानी कि यह मकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी तरह से अब हम ईदम यानी कि यह मकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो मकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या कह रहा है, यानी कि यह। ठीक है, वो क्या था, अयम। अब ये है इयम, ईमे, ईमा, जैसे सात स तो ते। ठीक है, इसी तरह से ये भी चलेंगे, इमाम, ईमे, ईमा, अनया, आभ्याम, आभि, अस्य आभ्याम, आभ्य, अस्या आभ्याम, आभ्य, अस्या अनयो, आसाम, अस्याम अनयो, आसु। ठीक है, ये ऐसे ही चलेंगे। हमने जब सा यानी कि वह स्त्रीलिंग शब्द पढ़े थे तो उसमें क्या था, सा ते ता, ताम ते ता। अब देखिए ये बिल्कुल मैच हो रहा है, अगर आपने वो याद करा है तो यहाँ से सा शब्द आया है, उसके बाद में ते ता, ये जो ए की मात्रा और आ की मात्रा और विसर्ग करके वो ऐसा ही रूप बनता है, सा ते ता, ताम ते तहा, तया ताभ्याम ताभि, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम ताभ्य, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। बन गया। ऐसे ही ये वाला रूप है और ऐसा ही वो बना है। ठीक है, तो वह यानी कि तत् और ईदम स्त्रीलिंग के शब्द समान है, वैसे ही तत् और ईदम पुल्लिंग के शब्द भी समान होंगे, और ऐसे ही तत् और ईदम के नपुंसकलिंग के शब्द भी समान ही होंगे, ये असमान नहीं होंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम उसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा चला था मकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब आते हैं हम मकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, नपुंसकलिंग में भी देखिए जब हमने तत् पढ़ा था, ये तो है हमारा यह शब्द जिसे हम ईदम बोलते हैं। अब जब हमने तत् पढ़ा था यानी कि वह पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, तत् ते तानी। तो देखिए ईदम, ईमे, ईमानी, ईदम, ईमे, ईमानी आ गया। अब इसके बाद यहाँ से जो पुल्लिंग की तृतीय विभक्ति चलती है, ठीक है, यही ट्रिक थी ना कि वह शब्द जब हमने तत् पढ़ा था तो जो पुल्लिंग की तृतीय विभक्ति चलती है और सप्तमी विभक्ति तक, ऐसा ही इसमें भी मकारांत नपुंसकलिंग में भी यही होगा। पुल्लिंग की तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का पूरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो हमें सिर्फ पुल्लिंग अच्छे से याद करना है। और ईदम, ईमे, ईमानी और ईदम, ईमे, ईमानी सेम है इसमें, उसमें भी तत्ते तानी और तत्ते तानी सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप सबसे। आगे चलते हैं हम किम शब्द। देखिए किम का शाब्दिक अर्थ होता है कौन। क्या होता है, कौन। किम यानी संस्कृत में हम बोलते हैं किम यानी कि कौन। अब कौन है ना, ये भी तीन लिंगों में होता है, इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम यहाँ पर तीनों लिंग लेके आए हैं। समझाने की बात यह है कि जैसे हमने सह शब्द पढ़े थे यानी कि तत् शब्द पढ़ा था, ये तत् पढ़ा था हमने, यानी कि स से जो शुरू हुआ था तीनों लिंगों में, सेम वैसा ही चलेगा। स तो ते यानी कि क को के, तम तो तान यानी कि कम को कान, केन काव्याम के यानी कि तेन ताभ्याम ते, ऐसे चल रहा है सेम। अब पुल्लिंग याद करेंगे तो नपुंसकलिंग तो वैसे ही याद आ जाएगा। थोड़ा सा बचा स्त्रीलिंग। अगर स्त्रीलिंग हमने तत् शब्द याद किया है तो ये किम शब्द हम आसानी से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ बनाना है, हमें समझना है कि मात्राएं कैसे यूज में आ रही है। ठीक है, तो क को के, कम को कान, केन काव्याम के, कस्मे काव्याम केभ्य, कस्मात् काव्याम केभ्य, कस्य कयो केशम, कस्मिन कयो केशु। ठीक है, ये हमारा पुल्लिंग कौन सा, किम शब्द। ऐसा ही हमारा देखिए ये स्त्रीलिंग है जिसे हमने सा ते ता पढ़ा था, या फिर अभी इयम, ईमे, ईमा पढ़ा था, सेम वैसे ही है। ट्रिक वही है, मात्रा वही है, विसर्ग वही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा शब्द अलग हो गया है। उस शब्द को लेके हमें वही प्रत्यय और वही उपसर्ग और वही मात्रा लगाकर शब्द रूप बना सकते हैं, जैसे हमने धातु रूप में, जैसे हमने सर्वनाम के आगे रूप में पढ़े थे। ठीक है, तो काम ये आ गया हमारा स्त्रीलिंग। ये भी हमारा मकारांत स्त्रीलिंग कहलाएगा, मकारांत स्त्रीलिंग कहलाएगा। और किम का मतलब क्या होता है, कौन। का के कहा,
काम के कहा, कया काव्यम काभी, कस्य काव्यम काव्य, कस्या काव्यम काव्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। ठीक है, ये है कौन सा, किम शब्द स्त्रीलिंग, मकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब आते हैं हम मकारांत पुल्लिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, सॉरी। अब आते हैं हम मकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ये भी है कौन, सिर्फ और सिर्फ प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम चलेंगे और फिर यहाँ से हमारा पुल्लिंग के शब्द सारे चल जाएंगे। तो पुल्लिंग के शब्द है हमारा, ये नपुंसकलिंग कह रहा है किम के कानी, किम के कानी, एज इट इज। उसके बाद में केन काव्यम के, कस्मे काव्यम केभ्य, कस्मात् काव्यम केभ्य, कस्य कयो केशम, कस्मिन कयो केशु, पुल्लिंग के शब्द चल गए। ठीक है, तो नपुंसकलिंग जो बनता है यह या वह में या इदम में जो भी बनता है वो सारे सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में उसका खुद का रूप चलता है, बाकी सारे पुल्लिंग के रूप चल जाएंगे। तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के रूप इसमें चलेंगे। अब आते हैं हम सर्व। सर्व भी ऐसा ही है, जैसे हमने क पढ़ा, किम पढ़ा, तत् पढ़ा, इदम पढ़ा, ये सारे सर्व में भी ऐसा ही है। सर्वो सर्वे, सर्वो सर्वे, सर्वम सर्व सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे, सर्वस्वे सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्वात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु, हे सर्व, हे सर्वो, हे सर्वा। ठीक है, संबोधन तक है। सर्व का मतलब क्या होता है, सभी। ठीक है, ये संबोधन तक आया है, आकारांत पुल्लिंग शब्द आ गए हैं ये। ठीक है, उसके बाद है ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ये सभी के लिए। सभी कौन होते हैं, सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए है, सभी सर्वनाम होते हैं। तो अब स्त्रीलिंग चलेगा ये, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्य सर्वयो सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु, हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वा। ठीक है, ये आ गया हमारा स्त्रीलिंग। इसी तरह से ये आ गया हमारा अब आकारांत नपुंसकलिंग, सर्व यानी कि सभी। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। उसके बाद वही पुल्लिंग के रूप चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे पुल्लिंग के रूप इसी तरह से याद करने हैं। अगर आपने पुल्लिंग याद कर लिया तो नपुंसकलिंग आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अब भवत। भवत का मतलब क्या होता है, आप। क्या होता है, आप। जब हम आप को तीनों लिंगों में करेंगे, जैसे हमने किम शब्द करा, जैसे हमने सर्व करा, वैसे ही हम भवत को भी तीनों लिंगों में करेंगे। नहीं, आप कोई भी हो सकते हैं, एक पुरुष भी हो सकता है, एक स्त्री भी हो सकती है और एक नपुंसकलिंग भी हो सकता है, नहीं कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो भवत यानी कि त वर्ण से हमारा आ गया यहाँ पर तकारांत पुल्लिंग शब्द। तो तकारांत पुल्लिंग शब्द क्या हुआ, भवान भवंतो भवंत, प्रथमा विभक्ति। फिर आता है भवंतम भवंतो भवतः, फिर है भवता भवद्भ्याम भवद्भि, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्य, भवत भवद्भ्याम भवद्भ्य, भवत भवतो भवताम, भवती भवतो भवत्सु, हे भवान, हे भवंतो, हे भवंता। ठीक है, संबोधन में हमारी प्रथमा विभक्ति के रूप सारे चल जाएंगे। ये था पुल्लिंग। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द भी यही तकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, भवत यानी कि आप। ठीक है, क्या रूप चलेंगे, भवती भवत्यो भवत्य। और ये जो भवत शब्द है ये बहुत काम में आता है जब हम वाक्य निर्माण करते हैं। संस्कृत की 10th क्लास के एग्जाम में 10th और 9th और 10th में जब पेपर आता है तो ये आप, तुम, हम, इन, यह, वह, इनसे संबंधित वाक्य बहुत आते हैं। तो हम जब क्रिया का रूप पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सी क्रिया कहाँ लगेगी और कौन सा शब्द कहाँ लगेगा। जब आप शब्द का हम अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे तो हम भवत कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए ये सारे हमको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। तो तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है भवती भवत्यो भवत्य, भवतीम भवत्यो भवती, भवत्या भवित्या भवतीभ्याम भवतीभि,
भवत्या भवतीभ्यां भवितीभि, भवत्ये भवितीभ्यां भवितीभ्य, भवत्या भवितीभ्यां भवितेभ्य, भवत्या भवत्यो भवतां, भवत्यां भवत्यो भवतीषु, हे भवती, हे भवत्यो, हे भवत्य। ठीक है, ये था हमारा स्त्रीलिंग। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारा तकारांत नपुंसकलिंग शब्द यानी कि आप। वही ट्रिक है, सिर्फ नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीया सेम चलेगी, उसके बाद हमारा कौन सा रूप चलेगा, पुल्लिंग रूप चलेगा। यहाँ से तृतीया विभक्ति से और संबोधन तक कौन सा रूप चलेगा, पुल्लिंग रूप के सारे शब्द लिखे जाएंगे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि नपुंसकलिंग अपने आप में सिर्फ प्रथमा द्वितीय बनाता है, उसके बाद पूरा का पूरा पुल्लिंग रूप चलेगा, इसलिए पुल्लिंग रूप पूरा याद करना है। तो भवत भवती भवन्ति, भवता भवती भवन्ति, उसके बाद ये आ गया सारा, भवता भवद्भ्याम भवद्भि, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्य, भवता भवद्भ्याम भवद्भ्य, भवता भवतो भवताम, भवती भवतो भवत्सु, हे भवान, हे भवंतो, हे भवंता। ठीक है, तो हमारे ये नपुंसकलिंग शब्द पूरे हो गए हैं। नपुंसकलिंग क्या कहे, हमारे पूरे सर्वनाम शब्द रूप पूरे हो गए हैं कि सर्वनाम शब्द में कौन कौन से शब्द हमारे आ सकते हैं, वो सारा सिलेबस में जितना भी था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आप सबको ये आज की जो टेबल की जो सारा ये जो क्लास थी हमारी, जो टेबल के रूप में थी, हर एक पेज में हमारी टेबल बनी हुई है, तो वो आपको याद करनी है, ऐसे ही रखने के लिए नहीं है। आप सबको ये टेबल याद करनी है। जब आप याद कर लेंगे तो अपने आप से जितने भी शब्द रूप है वो सारे बन जाएंगे। आप किम याद करेंगे तो स बन जाएगा, इदम बन जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में प्रथमा विभक्ति के अंदर कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी सारा ऐसा ही चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों में जो रूप चलते हैं वो एक जैसे चलते हैं। सर्वनाम बहुत मिलता जुलता रहता है, यानी कि सर्वनाम के जो शब्द चलते हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं, थोड़े एक दो शब्द होते हैं जो चेंज होते हैं, तो उनको हमें याद कर लेना है, उस ट्रिक से याद करना है, तो हम आसानी से इसे समझ सकते हैं और वाक्य निर्माण कर सकते हैं। धातु रूप और शब्द रूप से हम जब वाक्य निर्माण करेंगे तो हमारे पूरे में से फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होते हैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।